देखिए, एक तो जो 26 तारीख वाली बात जो चल रही थी मीडिया में, उसका कोई आधार नहीं था। कोई पहली बार ऐसा नहीं है, विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं और सरकारें बनी हैं। वो चूँकि हमारी समस्या ये हो गई कि मीडिया में जो तत्काल मौजूदा मीडिया है उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री इतना कमज़ोर है कि उनको समझ ही नहीं आता है, वो हर चीज़ को जो है सेंशलाइज करते हैं। वो मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में सोचते ही नहीं है, जबकि सारी व्यवस्थाएं संविधान में हैं, चलती रहती है। दूसरी बात ये है कि गठबंधन की जब सरकार होती है तो इस तरह की चीज़ें अभी समीर भाई ने बहुत विस्तार से बताई है, उस पर जितनी जानकारी इनकी है उतनी हम लोगों को नहीं है। उन्होंने एक चीज़ बता दी है, ये सब चीज़ें आती हैं। ये बात सही है कि जितना जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो ब्रूट मेजॉरिटी है बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, यानी मात्र 13 सीटें उसको और चाहिए अपनी सरकार अकेले बनाने के लिए, और वो उसके लिए आसान है। आज की तारीख में ना शिंदे अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, निर्दलीय समर्थन दे दिया तो 138 हो गए जाकर के। तो आज की तारीख में ना अजीत पवार ये अफोर्ड कर सकते हैं, ना शिंदे साहब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर स्थिति ये होती कि 150 के आसपास महायुति के होते और 130 125 जो है अघाड़ी के होते, हाँ, तब शिंदे और अजीत पवार बार्गेनिंग पोजीशन में हो सकते थे। अगर बीजेपी की सीटें 100 के आसपास होती, तो वो स्थिति तो है नहीं। तो इसलिए जो बीजेपी को जल्दी नहीं है, इसीलिए जल्दी नहीं है कि वहाँ कौन सा पहाड़ उठा, राज्यपाल आपका है, सब कुछ है, केंद्र सरकार आपकी है, और कोई दल बदल भी नहीं होने वाला, कोई गठबंधन का साथी छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सारी चीज़ें तय करके ही आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है ये समझदारी भी है लीडरशिप की कि भाई एक एक चीज़, एक एक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके ब्लैक एंड वाइट में तय हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चूँकि जब 3 दलों की सरकार मिलकर चलनी है तो उसको एक बात महाराष्ट्र में तय है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये तय है। और शायद वो सुशील मोदी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री का। 2004 से लगातार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हाँ, तो वो एक मतलब कम से कम एक चीज़ तो पुख्ता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर को मिले कि नहीं मिलेगी, इस पर ज़रूर सवाल हो गया है, क्योंकि और एक बात मुझे और लग रही है इस पूरी देर कि देवेंद्र फडणवीस का मामला कुछ खटाई में पड़ता नजर आ रहा है मुझे। अगर देवेंद्र फडणवीस को लेके एक राय होती केंद्रीय नेतृत्व में, तो अब तक कम से कम विधायक दल की बैठक के बाद उनको विधायक दल का नेता तो चुन ही लिया गया होता। बाद में मुख्यमंत्री का जब ये सारी चीज़ तय हो जाती तो वो हो जाती। लेकिन जिस तरह से चल रहा है, मुझे किसी ने बताया कि अमित शाह जी ने विनोद तावड़े की ड्यूटी लगाई कि भाई ये पता करिए कि गैर मराठा को फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो मराठों में नाराजगी तो नहीं होगी। तो अब विनोद तावड़े जी जो रिपोर्ट देंगे वो तो मालूम है क्या रिपोर्ट देंगे, वो तो यही रिपोर्ट देंगे कि भयंकर नाराजगी होगी। तो क्योंकि उनके जो आंकड़े हैं देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के, तो हम सबको मालूम है। ये अब ये बताया लोगों ने, अब कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के हो सकता है उनको कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। कोई नया नाम आने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। कोई ऐसा नाम जैसे मध्य प्रदेश में आया, जैसे राजस्थान में आया, जैसे उत्तराखंड में आया था, जैसे गुजरात में आया था। एक नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो पुणे के मेयर हैं, माहौल का बहुत ज़्यादा, लेकिन जब चल गया है तो मुश्किल लगता है क्या। और एक तो सांसद हैं, भाजपा किसी सांसद को नहीं भेजेगी, 240 हैं उसमें 239 नहीं करेगी। वो अलग बात है कि अगर करके तो जिता के ला सकती है। हालांकि देखिए नांदेड़ सीट जो है कांग्रेस जीती है, और 6 के 6 विधायक बीजेपी जीती वहाँ पर। तो लोग चुनाव में क्या मतदाता कहाँ किसको वोट दे ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी को अपने बलबूते पर इतना नंबर मिला है कि उसकी अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री पहले भी था लेकिन वो शिवसेना के समर्थन से सरकार चल रही थी, ये भी समर्थन से चलेगी, लेकिन कोई दबाव, कोई किसी तरह का उसके ऊपर मजबूरी नहीं रहेगी एलाइज के साथ वो करने की, और एलाइज को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये मैं समीर से सहमत हूँ कि भाई इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वहाँ एक ही व्यक्ति तय करने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने मुझे लगता है अपने मन में शायद तय कर रखा होगा, और सारी चीज़ें जब निटी ग्रिटी सॉल्व हो जाएंगी तब वो धीरे से नाम देंगे और उसको वो पर्ची जाएगी और वो नेता विधायक दल चुन लिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।